विवेकानंद कोचिंग चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए त्रिकोणमिति जो टॉपिक्स हैं उनके चैप्टर वाइज चैप्टर का एक्सरसाइज जो है वो 8.1 उसको मैं समझाऊंगा। और अभी जैसे कि लॉकडाउन चल रहा है तो इस पीरियड में जो भी छात्र बिहार बोर्ड के 10th के होंगे वो सारे घर पर बैठे ही अपने सिलेबस को पूरा करें। इसका मैं थोड़ा एक पहल चालू किया हूँ, तो सभी आदमी घर पे ही बैठे रहें, स्टूडेंट्स जो भी 10th के हैं, और अपने सिलेबस को चैप्टर वाइज करिए। तो टॉपिक्स हैं त्रिकोणमिति और एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, सभी आदमी चैप्टर का नाम लिख लेंगे, एक्सरसाइज का 8.1। देखिए, त्रिकोणमिति में सबसे पहले हम थोड़ा आपको बताएंगे पैथागोरस प्रमेय से रिलेटेड, क्योंकि इसका काम बहुत है। सबसे पहले आप समझिए कि समकोण त्रिभुज ए बी सी एक त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे हम कहते हैं? जिस त्रिभुज में एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो, तो उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसके ठीक सामने वाले जो साइड होंगे, भुजा होंगे, उसको हम कर्ण कहते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है, ठीक है, बाकी दो भुजा जो होता है, एक लंब होता है और एक क्या होता है, तो आपका आधार होता है। तो ये ध्यान में रखिएगा, एक क्या होगा, आधार होगा, तो एक क्या होगा, लंब होगा। पैथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग टू कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। अब इंग्लिश में जैसे कि आप जानते होंगे कि हाइपोटेनियस इसका नाम है, तो इसीलिए आप इसे एच से इंडिकेट कर सकते हैं, और लंब को परपेंडिकुलर तो P से इंडिकेट कर सकते हैं, और आधार को बेस से तो B से कर सकते हैं। यानी एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, और अगर आप एच का वैल्यू निकालना चाहें तो रूट अंडर क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखें, कोई भी अगर आपका साइड का वैल्यू दे दिया जाए, अगर आपसे पूछे कि ये जो तीनों साइड हैं वो समकोण त्रिभुज के हैं या नहीं हैं, उसको आप चेक कैसे करेंगे? जैसे कि अगर हमने दे दिया 3, 5 और 7 दिया, ठीक है, तो अब तभी ये समकोण त्रिभुज होगा जब इनके दोनों जो छोटी सबसे बड़ी भुजा होगा, जैसे सबसे बड़ी भुजा कितना है, 7 सेंटीमीटर मान लो, तो 7 सेंटीमीटर का जो स्क्वायर होगा, बाकी जो दोनों भुजा होंगे जैसे 3 और 5, इनके दोनों का योगफल जो होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज के ट्रिपलेट हो सकते हैं। ये ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, अदरवाइज ये नहीं होंगे। जैसे अगर हम बात करें कि अगर मैंने लिया 3 और उसके बाद 3 हो गया 9, और ये 4 और 5, हमने 3 साइड लिया, ठीक है। तो 3 का अगर आप स्क्वायर करते हैं, छोटी भुजा है, और ये भी क्या है, छोटी भुजा है, इन दोनों को अगर आप सम करोगे 5 के स्क्वायर से, तो ये देखो 3 तिया 9 प्लस 16 बराबर 25। तो ये यानी कहने का मतलब ये कितना होता है, इसका स्क्वायर 25, ये दोनों को ऐड करने से क्या होगा, 25, यानी ये दोनों क्या होगा, इक्वल। तो इस तरह से ये तीनों साइड जो होंगे वो समकोण त्रिभुज के हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो ये हमने समझा कि समकोण त्रिभुज से अगर यहाँ पे अगर आपसे कभी लंब का वैल्यू पूछे कि यदि कर्ण दिया हो, आधार दिया हो और लंब का मान निकालना हो, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? ध्यान देना, ये बी स्क्वायर इधर आ जाएगा, प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो एच स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो इस तरह से आप लंब का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर मान लो आधार का निकालना हो, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, मतलब बेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर के इधर ये आ जाएगा, यानी एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो यानी इसका वैल्यू हो जाएगा बी इक्वल टू, मतलब आधार इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इस तरह से आप लंब, कर्ण और आधार इन तीनों फॉर्मूला पे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, जैसे क्वेश्चन है कि अगर आधार बराबर 5 सेंटीमीटर, लंब बराबर 3 सेंटीमीटर, तो आपको कर्ण निकालना होगा।
कर्ण बराबर कितना। तो ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें जो है वो आधार कितना है, तो 5 है, लंब कितना है, तो आपको 3 है, और यहाँ पे आपको कर्ण निकालना है। तो हम कर्ण कैसे निकाल लेंगे, याद है आपको कि कर्ण को आप h से इंडिकेट करते हैं, और h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आसानी पूर्वक आप p की जगह पर कितना है 3 का स्क्वायर और प्लस b की जगह पर कितना है 5, तो 5, तो 3 तिया 9 और 5 25, तो 25 और 9 कितना हो जाएगा 34, ठीक ना। तो ये आपका हो जाएगा आंसर, रूट अंडर 34 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण बराबर। यहीं पे आपको क्या दे दिया जाए, अगर क्वेश्चन में कि कर्ण बराबर दे दिया जाए 17 सेंटीमीटर और लंब दे दिया जाए आपको 13 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है आधार, मान लो। तो आधार ज्ञात करने के लिए, क्योंकि ये जो बेसिक चीज़ें हैं समकोण त्रिभुज का, ये आपको आना चाहिए, तभी त्रिकोणमिति के जो हैं वह टॉपिक से रिलेटेड जो भी कहानी होगी उसको आपको समझने में सहूलियत होगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान दें, त्रिकोणमिति के टॉपिक्स में सबसे पहले ये बेसिक बातें जो हैं आपको याद रहना चाहिए, तभी आपके उस तरह के कभी क्योंकि cos थीटा का वैल्यू दिया होगा तो cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण होता है, तो वहाँ पे आपको लंब निकालना होगा, तो इसी फॉर्मूला का आप यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। तो आधार बराबर निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, आधार बराबर क्या होता है, यानी इंग्लिश में उसको हम क्या लिख सकते हैं, बेस, बी से। तो बेस इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी h के जगह पर कितना है 17, तो 17 का स्क्वायर और माइनस p की जगह पर कितना है 13 का स्क्वायर। तो 17 को 2 बार गुना करेंगे 289 माइनस 13 13 169, इसको आप इसमें माइनस कर लेना, जितना होगा उतना ये हो गया आधार। इसी तरह क्वेश्चन आपका दिया होगा कि कर्ण दिया होगा, आधार का वैल्यू दिया होगा, लंब का मान निकालना होगा, तो आप आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला पे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मान लो कर्ण और लंब का वैल्यू दिया है, इसका निकालना है, तो इसको आप क्या करो, प्लस है तो इधर लेकर के आ जाओ, माइनस हो जाएगा, स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो ये तीनों फॉर्मूला आप सबसे पहले याद रखें, अदरवाइज क्वेश्चंस बनाने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं आपका जो है चलिए, आपने बेसिक बातें जो है वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड वो समझ लिए आप। तो मेन बात यही था कि समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज के जो 90 डिग्री है उसके ठीक सामने वाला, मतलब सबसे बड़ी भुजा होगा वो कर्ण होगा, बाकी 2 भुजा जो होगा एक लंब होगा और एक आधार होगा। कौन सा लंब होगा और कब कौन आधार होगा उससे रिलेटेड बातें हम समझेंगे। तो एक्सरसाइज 8.1 है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एनसीईआरटी के बुक से। तो चलिए उससे रिलेटेड आपको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ABC में, सभी आदमी क्वेश्चंस की ओर देखेंगे, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B 90 डिग्री है, मतलब समकोण है, मतलब ABC एक त्रिभुज है, क्वेश्चन लिखा हुआ है ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B जो है वो 90 डिग्री का है। कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर, 90 सबके पास बुक होगा, सब ध्यान से देखेंगे। चैप्टर नंबर एक्सरसाइज 8.1 के पहला नंबर क्वेश्चन है। तो B जो है वो 90 डिग्री है, AB 24 सेंटीमीटर है, AB कितना है 24 सेंटीमीटर। क्लियर, 24 सेंटीमीटर। एवं आगे लिखा है BC 7 सेंटीमीटर, BC कितना है 7 सेंटीमीटर है। क्लियर, अब चलिए आगे लिखा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। पहला जो क्वेश्चन है वो है साइन ए कॉमा कॉस ए का वैल्यू निकालिए, ठीक ना। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है आपका निकालना है साइन सी एवं कॉस सी का वैल्यू निकालिए। क्लियर, कॉस सी का। अब देखो यहाँ पे आप एंगल्स देख रहे होंगे,
तो साइन का एंगल्स जो है वो कुछ भी हो सकता है, ए बी अल्फा बीटा गामा बहुत सारे, थीटा, ये एंगल का वैल्यू तो उस पर डिपेंड करता है, ठीक ना। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखो साइन ए का चर्चा किया, यहाँ पे किसका चर्चा किया, साइन ए। सबसे पहले हम इसी का वैल्यू निकालें, इतना ही है बस 24/7 है। अब हमको पता है कि ये जो है 90 डिग्री के ठीक सामने वाले क्या होंगे, कर्ण होंगे। तो हमको निकाल लेना है यहाँ से कर्ण निकाल लेना है, क्या निकाल लेना है, एच का वैल्यू। तो एच का क्या होता है, सूत्र क्या होता है बताओ, क्या होता है एच का, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी हमने सीखा था, ठीक ना, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर बी स्क्वायर रख लो, ये पी और बी में से कोई बी होगा तो कभी पी कोई पी होगा। जिस एंगल्स का चर्चा होगा उसके सामने वाले जो साइड होंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होंगे यानी लंब होंगे, और बाकी जो बचे रह जाएंगे साइड वो एक आधार होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट पहले कर्ण वैल्यू निकाल लो, पी स्क्वायर, पी की जगह पर कितना है 24, तो उसका स्क्वायर प्लस और इसका कितना है 7 का स्क्वायर, तो दोनों का करो तो 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 576 प्लस 7 49, इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 625, और इसका आप निकालोगे रूट से तो हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ये कितना निकल करके आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, यानी हमने निकाल लिया इस वैल्यू, मतलब AC का मान कितना निकाल लिया आपने 25। अब हमको बारी बारी से निकालना है, तो पहला जो है वो वैल्यू निकालना है साइन ए का, किसका निकालना है साइन ए का। तो साइन ए का जो मान निकालेंगे हम वो कैसे निकालेंगे, अब देखो साइन ए का मतलब इस एंगल का चर्चा है, तो जब ये इस एंगल का चर्चा होगा तो ध्यान देना जिस एंगल का चर्चा होगा उसके ठीक सामने वाले जो भुजा होंगे, ठीक सामने वाले जो भुजा होंगे वो होंगे लंब, क्या होंगे लंब। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर P बराबर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर, क्लियर। और लंब कर्ण फिक्स होंगे, मतलब सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो H होता है यानी कर्ण होता है। तो H बराबर कितना 25, ये क्लियर हो गया। अब ध्यान देना अब जो बचा रहा वो रहा B, तो B कौन रहा, कौन हुआ B बराबर कितना हो गया 24 सेंटीमीटर, ये तो क्लियर हो गया क्योंकि जैसे ही हमने एंगल चर्चा किसका किया साइन ए का किया, ए का चर्चा किया, तो ए का चर्चा किया तो ए के ठीक सामने वाले क्या होंगे परपेंडिकुलर, और ये कर्ण तो फिक्स हो गया सबसे बड़ी भुजा, तो 25 सेंटीमीटर बचा कौन सा ये एक, तो ये क्या हो गया बी हो गया, मतलब आधार हो गया। तो इस तरह आपने समझा कि जैसे ही जिस एंगल का चर्चा होगा उसके ठीक सामने वाले जो साइड होंगे वो क्या होते हैं लंब होते हैं, और एक भुजा तो फिक्स हो गया जो सबसे बड़ी भुजा होंगे 90 डिग्री के ठीक सामने वाले, तो वो हो गया 25। बचा अब कौन सा, एक बचा ए बी, तो वो क्या हो गया यहाँ पे आधार हो गया, क्यों, क्योंकि एंगल ए का चर्चा था, क्लियर। तो अब हमको ये याद रखना होगा साइन थीटा बराबर होता क्या है, तो साइन बराबर जो वैल्यू होता है वो होता है, याद कर लेंगे ये चीजें, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण याद करते चलेंगे, ठीक है। लंब इंग्लिश में इसको P बट्टा H लिख सकते हैं। तो यहाँ पे A का चर्चा था तो A के लिए P क्या था, A के लिए P था 7 सेंटीमीटर, 7 बाय H कौन सा था कितना था 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर, ठीक ना, ऊपर ऊपर कैंसिल, 7 बाय कितना हुआ 25, क्लियर। ये चीजें आपने समझ गया साइन ए। यहाँ पे हमको निकालना है कॉस ए, तो कॉस ए का वैल्यू ध्यान दो, कॉस ए, तो सबसे पहले हमको याद रहना चाहिए कॉस बराबर क्या होगा एंगल का वैल्यू, थीटा बीटा ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है, गामा अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है। तो कॉस बराबर क्या होता है आधार बट्टा लंब, आधार बट्टा कर्ण, सॉरी आधार बट्टा कर्ण। तो आधार यहाँ पे क्या है ए का चर्चा है, तो एंगल ए के लिए हमने निकाल करके रख लिया है तीनों, तो आधार यानी बी और कर्ण मतलब H, ठीक ना। तो यहाँ पे आधार कितना है 24 सेंटीमीटर एंगल ए के लिए, और H कितना है 25, यानी कितना हो गया 24/25, यानी 24/25 वैल्यू हो गया कॉस ए का, क्लियर। अब चलिए दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है आपको, दूसरा जो निकालना होगा, दूसरा में पहला साइन सी निकालना है आपको, साइन सी और कॉस सी निकालना है, क्लियर। अब देखिए साइन बराबर होता क्या है, तो हमने अभी समझा कि लंब बट्टा कर्ण होता है, तो बात वही होगा लंब बट्टा कर्ण, लेकिन आपको सबसे पहले साइन सी का चर्चा जैसे ही कर दिया तो लंब कर्ण और आधार तीनों का आप निकाल करके पहले वैल्यू लिख लो। किसका चर्चा कर दिया साइन सी, सी का, सी है कहाँ पे ये रहा सी, ध्यान देना सी, तो सी के ठीक सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे यहाँ पे लंब, मतलब P हो जाएंगे। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा 24। अब बचा कर्ण, तो कर्ण तो आपको फिक्स है, हमने पहले बताया 90 डिग्री के ठीक सामने वाले, एंगल का वैल्यू चेंज भी होगा फिर भी कर्ण सेम रहेगा क्योंकि 90 डिग्री के ठीक सामने वाले सबसे बड़ी भुजा।
25। अब बचा b, तो अब भाई साहब एक एक ठो तो बचा, या ये और ये दोनों में से कोई एक था ना, तो ये 7 हो गया। ठीक है, क्लियर। तो 7 हो गया आपका b मतलब आधार। तो अब हमको निकालना है साइन c का वैल्यू, साइन c का वैल्यू। तो साइन बराबर होता क्या है, तो आपने अभी समझा, साइन बराबर वैल्यू क्या होता है, p बट्टा h, यानी परपेंडिकुलर बट्टा h। तो p की जगह पर है कितना, कितना है 24, और h की जगह पर कितना है 25। आंसर हो गया, यानी साइन c का मान निकाल करके हमने रख लिया। अगला है कॉस c, अगला निकालना है हमको कॉस c। तो कॉस थीटा बराबर क्या है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार मतलब b बट्टा h, तो b की जगह पर कितना है 7 और बट्टा h की जगह पर कितना है 25। आंसर हो गया। ठीक ना, तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे करके वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ठीक ना, चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो आप लिख सकते हैं या फिर अपना नोट कर लें। चलिए